मेरा नाम काशान है और ये इसने जो आकिल का तारुफ कराए गलत कराए, ये शेख है। जैसे मैंने पहले बताया, अभी रिसेंटली कुछ ब्लॉगर्स ने आके वहाँ पर वीडियोस बनाई थी। मैं देखना चाहता हूँ वो दुकान अभी है और वहाँ पे कुछ मिल रहा है आजकल या नहीं। अच्छा जी, ये सामने जो गेट है उसके सामने ये ताज सोडा के नाम से शॉप है सिंस 1936। तो ये देखें, आपको समझ भी नहीं आएगी, बहुत तंग सा गेट है। और जब आप इस गेट में अंदर आएंगे तो ये भाई साहब जब गुजर जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ताज सोडा वाटर 1936, और यहाँ पे बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स ने आकर ब्लॉग बनाए। ये पुराने से घर में है और यहाँ पे आपको ये माहौल नज़र आएगा। छोटा सा घर है, ये पुराने बस्तों वाला घर है। और ये देखें, पुराने घरों में बिशात में ऐसे घर हुआ करते थे, सहन हुआ करता था। ये आज भी वैसे का वैसा ही है। ऊपर जाने का रास्ता देखें, और ये इनके पायनियर्स हैं जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। और ये इनका सेटअप है, और ये दूध सोडा ही बेचते हैं। तो चलें ट्राई करते हैं आज इनसे दूध सोडा भी। वो देखें सामने हाजी साहब काफ़ी पुराने आदमी हैं। तो ये देखें घर है पुराना सा। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताऊं, पुराने ज़माने में ना यहाँ पे वो बंटे वाली बोतलें हुआ करती थी। इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी सारी पुरानी, आजकल तो नहीं आती, लेकिन वो बंटे वाली बोतलें, और ये बोतलों के ऊपर बंटा हुआ करता था और ऊपर से प्रेस करके खोला कर देते थे। वो पुराने ज़माने में बोतलें ऐसे होती थी। और ये आ गया हमारा दूध सोडा। लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो जी, वही पुराना ऑथेंटिक टेस्ट है जो बचपन में दिया करते थे। थोड़ा सा उन्होंने पिक्चर्स वगैरह चेंज कर दिए, लाइट्स वगैरह लगा दिए, घर वही पुराना है। वो जो मैंने आपको शेल्फ्स पे दिखाई थी, बड़ी पुरानी बॉटल्स हैं इनके पास, होंगी सेंचुरी पुरानी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। घर भी बहुत ठंडा है, पुराना है, और मिट्टी से बना हुआ, पुरानी ईंटों से बना हुआ, पुरानी तर्ज के नए नए मकान। मेमोरीज। अच्छा जी, ताज सोडा मिल गया मुझे, मैंने पिया, और आज मुझे पता चला यहाँ पे तकरीबन 10 किस्म के फ्लेवर्स हैं। मैंने वही अपना पुराना ऑथेंटिक दूध सोडा पिया, और अभी मैं बाइक वाले भाई के साथ जा रहा हूँ तहसील गुरगटरी की तरफ। आपको तहसील के बारे में बताऊँगा, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री भी बताऊँगा इसके बारे में, लेकिन चूँकि अभी मैं यहाँ पर आपको हिस्ट्री इतने प्रॉपर्ली नहीं बता सकता, मुझे वीडियो बनाने में भी प्रॉब्लम है, गर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह उसको मैं वॉइस ओवर करूँगा। मैं चलता हूँ उसी रास्ते से होता हुआ जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, वहाँ से तहसील की तरफ चलता हूँ। पेशावर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हज़ारों साल पुरानी तहजीबों का अमीन भी है। यहाँ की हर गली, हर बाज़ार और हर ईंट अपने अंदर एक दास्तान छुपाए हुए है। इस वक्त हम गुजरे हैं मशहूर किस्सा खानी बाजार से, एक ऐसा बाजार जहाँ कभी दूर दराज से आने वाले ताजिर और मुसाफिर रातें गुजारते थे। वो यहाँ बैठकर अपने सफर की दिलचस्प कहानियाँ सुनाते, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा किस्सा खानी बाजार। यही बाजार बरे-सगीर की आज़ादी की तहरीक का एक अहम गवाह भी है। 23 अप्रैल 1930 को पेश आने वाला किस्सा खानी बाजार कत्ले-आम तारीख का एक ऐसा बाब है जिसे आज भी एहतराम और दुख के साथ याद किया जाता है। तो जनाब, आगे ही बढ़ते ही हमारे सामने आता है पेशावर का मशहूर घंटा घर, जिसे लोग शहर का दिल भी कहते हैं। ये तारीखी क्लॉक टावर 1900 की दिहाई के आगाज में तामीर किया गया और आज भी पेशावर की शिनाख्त समझा जाता है। यहाँ से शहर के कदीम बाजारों और रवायती जिंदगी की रौनकें साफ महसूस की जा सकती हैं। और जनाब, अब हम पहुँच चुके हैं पेशावर के सबसे तारीखी मकामात में से एक गोरगटरी की तरफ। शायद आपको जानकर हैरत हो कि इस जगह की तारीख 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये कदीम शाहराह रेशम पर आने वाले ताजरों और मुसाफिरों की एक अहम आरामगाह थी। एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि गोरगटरी को बुद्ध मत, हिंदू, मुगल, सिख और बरतानवी अदवार ने अपनी अपनी तारीख से नवाजा है। यही वजह है कि यहाँ की तहजीब की झलक आज भी देखने को मिलती है। आज गोरगटरी सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं है, बल्कि पेशावर की हजारों साल पुरानी तहजीब का जिंदा सबूत है। अगर आप तारीख, सकाफत और कदीम फन तामीर से दिलचस्पी रखते हैं तो ये जगह ज़रूर देखने के काबिल है। अच्छा जी, ये एक तहसील गोरगटरी है। ये मेरे पीछे आप सा गेट देख रहे होंगे, उसकी वॉल के साथ साथ मैं चल रहा हूँ। ये बेसिकली एक किला नुमा जगह है जो सिटी के ऊपर एक टॉप पे एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है।
क्योंकि पेशावर के जो लोग रूल करते थे वो लोग मेरे ख्याल से यहाँ से रूल किया करते थे। हिस्ट्री बहुत पुरानी है, कितनी डायनेस्टीज़ ने पेशावर पे जो रूल किया है उन्होंने यहाँ पे भी हुकूमत की है। ये बहुत अर्सा पहले पार्क बन गया था, नेशनल हेरिटेज जो भी रहा, इसकी रेस्टोरेशन भी होती रही। कई जगहों पे आपको बैरक्स वगैरह भी नज़र आएंगी, छोटी छोटी दीवार। एंट्री का रास्ता कहाँ से है जाने की कोशिश करता हूँ और अंदर लेके आपको जाता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये बैरक्स हैं और मैं इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। मुग़ल बादशाहों के दौर में यहाँ एक अजीम शान कारवांसराय तामीर की गई, जहाँ सैकड़ों मुसाफिर अपने ऊँटों, घोड़ों और सामान के साथ क़याम किया करते थे। बाद में सिख दौर में इसे इंतज़ामी मरकज़ और बरतानवी दौर में फायर ब्रिगेड स्टेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। अच्छा जी, ये मैं तहसील गुरगट्टी के अंदर हूँ और यहाँ पे पार्क्स भी बने हुए हैं, यहाँ पे बैरक्स भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैं जहाँ तक जा सका, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के क्वार्टर्स भी हैं यहाँ पे। कुछ आसार कदीमा मतलब पुराने ज़माने की जो कंस्ट्रक्शन थी ज़मीन के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे यहाँ पे क्या आसार थे, यहाँ पे नीचे क्या रूइंस थे, इन्होंने एक्सकेवेशन करके वैसे ही छोड़े हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारा एरिया जो है अभी फ्यूनरल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। लोग यहाँ पे जनाजे लेकर आते हैं, जो नमाज़ी जनाजा पढ़ाते हैं तदफीन करने के लिए, और फ्यूनरल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अभी भी कुछ गवर्नमेंट के ऑफिस यहाँ मौजूद हैं। और अभी मस्जिद भी है यहाँ पे, एक पुरानी मस्जिद नज़र आएगी सामने, अंदर एक पुरानी मस्जिद भी है, यहाँ पे जनाजे वगैरह होते हैं। पार्क्स भी हैं, साइडों पे इसके ऑफिस हैं। मैं देखता हूँ कौन से ऑफिस ओपन है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले ये रूइंस देखें, ये किस चीज़ के खंडरात हैं और नीचे से क्या निकल रहा है। बेसमेंट्स में कुछ है, अभी तो इसको उन्होंने काम शायद रोका हुआ है, लेकिन ये कुछ लिखा है, मैं देखता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जनाब इसकी हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा। इसका नाम है गोर खत्री। अगर आप मुझसे पूछें तो गोर कब्र को कहा जाता है बेसिकली, जिसको उर्दू में या हिंदी में गोर कब्र कहते हैं। खुत्री क्या है मुझे नहीं पता, खत्री है, गोर गठरी हम लोग हमेशा इसको कहते थे। तो ये इसका बोर्ड है, ये 7 रूइंस हैं। वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा और मैं चलता हूँ आगे। किसी से पूछता हूँ कि मुझे किसी ऊंची जगह पर अगर जाने की इजाज़त हो तो मैं ऊंची जगह पर जाकर इसकी वीडियो बनाता हूँ। सेंटर में तो पार्क ही है, बताने की जगह नहीं है। साइड पे दिखाता हूँ क्या है। हाँ, ये जनाब गोरगठरी के अंदर पुराने खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। ये कुछ ऑफिसेज़ बनाए गए हैं। ये देखो ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस को रेनोवेट किया गया है, दरवाज़ों के ऊपर जाने के लिए। और ये पुराने इनके बैरक्स हैं या घोड़े खड़े करने के स्टबल हैं जिनको कहा जाता है। अच्छा जी, यहाँ म्यूज़ियम में विज़िट करने के लिए ना यहाँ पे अभी मुझे बताया गया है कि आपको परमिशन लेना पड़ता है गोरगठरी का वीडियो बनाने के लिए। ये इनके रेट्स हैं। म्यूज़ियम भी है, आप भी इसको विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, यहाँ पुराने ज़माने का देखें फायर ब्रिगेड ऑफिस भी है। वीडियो बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है आर्कियोलॉजिकल साइट या जो भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, और फिर आप यहाँ पे वीडियोस बना सकते हैं। सिटी म्यूज़ियम गोरगठरी पेशावर, ये इनका ऑफिस भी है यहाँ पे। भाई साहब ने मुझे कहा कि यार आप वीडियो, तो बस मैं अभी यहाँ से वापस निकल रहा हूँ। और ये हमारे पेशावर का लोगो लगा हुआ है, ये देखें सब गोरगठरी के वो हैं, वो देखें पेशावर, लव पेशावर गार्डन के अंदर लिखा है। और ये फायर ब्रिगेड का ऑफिस है पुराने ज़माने का, आप देख सकते हैं। मुझे इजाज़त नहीं थी लेकिन स्टिल वो भाई ने कहा कि आप दूर से वीडियो बना सकते हैं। ये देखिए पुराने ज़माने के फायर ब्रिगेड्स म्यूज़ियम के अंदर अभी भी खड़ी हैं। ये देखिए पिक्चर लगी हुई है, और ऊपर जाने का रास्ता है। तो जनाब गोरगठरी से इतना ही। मुझे पता होता कि यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर परमिशन लेकर आता हूँ। उन्होंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, आपको हम साइट्स भी दिखाएंगे, आपको हम रूइंस भी दिखाएंगे। लेकिन चूँकि परमिशन नहीं है तो मैं इस रूल को वायलेट नहीं करना चाहता। बट बहुत बहुत पुरानी जगह है, वर्थ विजिटिंग प्लेस है उन लोगों के लिए जिनको हिस्ट्री तारीख से बहुत लगा हुआ है। गोरगठरी के करीब ही एक और जगह है, मैं उसको कवर करता हूँ आज और आपको दिखाता हूँ कि ये जगह मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी, मैं यहाँ पे क्यों आया। अच्छा जी, तहसील गोरगठरी के पास अंदर आते ही गली के अंदर ये एक छोटा सा चौक सा है, एक एवेन्यू सा। ये बहुत पुराना स्कूल है उसके पास, और इसको कहते हैं गंज चौक। और गंज चौक में इंटर होते ही सामने एक छोटी सी गली नज़र आएगी। इस गलियों में भी मेरा बचपन गुजरा है, और क्या सिग्निफिकेंस है आपको साथ साथ अंदर जाते ही बताता हूँ।
इस स्कूल में मैंने काफ़ी सारी शादियाँ अटेंड की हैं बचपन में। यहाँ पे छोले वाले, लोबिया वाले बैठा करते थे। और ये छोटी सी गलियाँ अंदर जाएगी मल्ला हुदा की तरफ। ये देखें, ये गलियाँ हैं और इन गलियों के आखिर पे जाकर मेरी नानी का घर था। ये है जी मस्जिद हुदा। अब बन चुकी है, पहले बहुत पुरानी मस्जिद थी और मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि मेरे नाना यहाँ बहुत नमाज़ पढ़ा करते थे, चूँकि वो इसी गलियों में रहा करते थे। तो ये एक गली है इस तरफ लेफ़्ट साइड को, जहाँ मेरी खाला का घर था, और एक इस साइड को। अच्छा, इस मस्जिद हुदा से आगे आते ही एक और आपको छोटा सा मैदान मिलेगा। इस मैदान में मुहर्रम के दिनों में यहाँ पे तख्त वगैरह लगा हुआ करते थे और यहाँ हम बैठा करते थे। और ये भी एक छोटी सी गली है जो फिर अंदर जाएगी। यहाँ पे भी हमारे कुछ रिलेटिव रहते थे इस गली में भी। और ये रास्ता जाता है मेरे नाना के घर की तरफ। ये देखें, ये गली उस ज़माने में भी आगे से बंद थी और आज भी बंद है। और ये नाली बहुत बड़ी नाली हुआ करती थी उस ज़माने में। और ये देखें, ये वो गलियां हैं गंज के मोहल्ला हुदा की, जहां मैंने बचपन में बहुत दौड़े लगाई हैं। अच्छा जी, फाइनली आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। वो पीछे है मेरे नाना का घर और इन गलियों में बचपन में मैंने, ये है जी सामने मेरी नाना का घर। आज भी वैसे ही पुराने का पुराना है, अभी तक नहीं गिरा। और ये जो नलका है ना, इसके ऊपर चढ़ने के लिए हम बड़ी कोशिश किया करते थे। इस घर के अंदर एक कुआं हुआ करता था यहाँ पे कहीं पे, आई डोंट नो है कि नहीं है, लेकिन बरसात जो मैं आपको कह रहा था पहले घरों में हुआ करती थी, वो ऐसी हुआ करती थी। ये देखें, इस छत के ऊपर मेरे नाना के घर का ही एक कमरा है, इसके ऊपर शायद वो आज भी, और ये घर पुराना आज का आज भी वैसे का वैसे ही है, लेकिन बंद हो चुका है। शायद इस घर में रहने वाले लोग फोत हो चुके हैं। और ये घर कसमपोशी का शिकार, ऐसा कोई वाली वारिस नहीं है। वो पुराने घर पीछे भी एक घर था, मुझे आज भी याद है और अभी भी मौजूद है। ये मेरी नानी का घर था और मुझे इसमें आखिरी शादी अपने कज़न की याद है। और 2010-11 में शायद में एक ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे, शायद मेरे मामू इस कमरे में सोए हुए थे, मुझे अभी भी याद है। हाँ, लेकिन माने मैं विविड सी मेमोरीज़ और पुरानी यादों में ऐसे खो चुका हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आज फिर उन गली में मौजूद हूँ। अपनी मेमोरीज़ के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ कि बचपन में कभी, या बचपन में तो नहीं, अब क्या बचपन आना है, अब बूढ़े हो के फिर कभी मौका मिला तो इन वीडियोज़ को देखूँगा। लेकिन बड़ी यूनिक है। इधर एक अंकल रहा करते थे, वो घर पे वड़ियाँ वगैरह बनाते थे और हम की वड़ियाँ तोड़ दिया करते थे आलू बुखारा खाने के लिए। अच्छा जी, पुरानी यादें। नलके में पानी आता है, अब प्लास्टिक का नलका है, नलके में अभी भी ठंडा पानी आ रहा है। लेकिन उस ज़माने में ये जगह बहुत बड़ी हुआ करती थी। ये देखें, यहाँ पे बैठने के लिए हम लोग बड़ी एफ़र्ट्स करते थे, बहुत एफ़र्ट्स करते थे। लेकिन आज ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 1 फुट ऊंचा भी ना हो। ये देखें जी, आखिरी बार मैं शायद 2010-11 में आया था और फिर मेरी वालदा कब आई होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी नानी का फोत होना याद है। वो इसी रूम में कहीं रहती थी, इसी रूम में वो कहीं सोई हुई थी। मुझे आज भी वो सुबह याद है जब वो सुबह बीमार हुई थी अचानक और फोत हो गई थी। और इसी गलियों में लोग बैठे हुए थे, चारपाइयाँ लगी हुई थी और लोग चारपाइयों पे दुआ करते थे। और अब ये गलियों को देखें, ऐसा लगता है कि जैसे एक चारपाई डालने की जगह ना हो। लेकिन मेमोरीज़ चलें जी, ज़िंदगी रही दोबारा फिर कभी आना हुआ, आई डोंट नो, लेकिन ये मेरे लिए मेमोरीज़ बन गई हैं। मैं इनको सेव रखूँगा अपने पास। एक बार देख लूँ इसको और फिर चलते हैं। अच्छा जी, मैं एक साइड से आया था और मैं अब दूसरी साइड से गलियों से निकल रहा हूँ, अपनी बचपन को मेमोरीज़ को रिकॉल करते हुए। यहाँ पे अभी भी वैसी स्मेल, वैसी अगरबत्तियों की खुशबू है, हाँ, जो हम बचपन में सूंघा करते थे इन गलियों में। और ये दूसरा रास्ता मैं अपनी मेमोरी से निकलने की कोशिश करूँगी। एक रास्ता और भी निकलता था गुवाहाटी की तरफ, गुवाहाटी गेट की तरफ। मैं आपको गुवाहाटी गेट दिखाता हूँ। ये देखें, पुरानी गलियाँ हैं। ये भी एक मस्जिद है बहुत पुरानी। ये देखें जी, अब मेरे घर को जाने वाला मेन रोड आ गया है। ये गुवाहाटी गेट है और ये पेशावर शहर को जो दरवाज़े बंद कर दिया जाता था, पेशावर जो शहर था उन के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ये भी है, इसे टेढ़ी दरवाज़ा कहते हैं जी, टेढ़ी दरवाज़ा कहते हैं इसे। और दरवाज़ा आज भी मौजूद है। ये देखें जी, सीढ़ियाँ हुआ करती थी और सीढ़ियाँ आज भी मौजूद है, थोड़ी सी बना दी गई हैं। और अब यहाँ से मैं रिक्शा लेके अपने घर जाता हूँ। ये मैं बाहर रोड पे निकल आया हूँ। वो सामने गुवाहाटी गेट है, ये टेढ़ी गेट है,
और आगे हम लोग जाएंगे अपने घर की तरफ। अच्छा जी, मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ और इस सेशन को भी यहाँ क्लोज़ करता हूँ। मैंने आपको काफ़ी सारी जगह दिखा दी। ये मेरा घर है साइड पे और मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं दोपहर में, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, मेरे बडीज़, तो उनसे आपको मुलाकात करवाता हूँ। उनमें से एक वो दोस्त भी है जो जर्नलिस्ट है। मैं बैठ गया रोटी के लिए। हाँ, तू बैठ जा रोटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये मेरे चडी बडीज़ आ गए हैं और मैं आपको मिलवाता हूँ। ये हमारा दोस्त है आकिल और ये एक शॉपकीपर है इसका। ये अस्सलाम वालेकुम कर दो। वालेकुम सलाम। नहीं अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आकिल है और ये मेरा स्कूल का दोस्त है और ये इसकी शॉप है। और ये ये हमारा बहुत बचपन के दोस्त है, हमारा याराना बचपन से है। अच्छा, और जो है अली ने हमारा खाना किया, आप देख रहे हैं, दावत की है। दावत की है। बड़ी मोहब्बत और बड़ा प्यार करने वाला शख्स है। ओके, इसके बाद ये जी हमारे जर्नलिस्ट आप, इसका आपने क्लिप देखा होगा, इसने हमारी वीडियो बनाई, हमें ईद की कवरेज दी। जर्नलिस्ट का नाम काशान मेरा है। नाम काशान है और ये इसने जो आकिल का तारुफ कराया ये गलत कराया। ये शेख है। ये शेख है और इसका सिर्फ तारुफ शेख बस, और इसे कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। आज हम आए हुए हैं इधर, बचपन के दोस्त हैं हम, तकरीबन सारे के सारे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पेशावर के कैंटोनमेंट बोर्ड पब्लिक स्कूल में, और अभी भी उसी तरह ही मिलते हैं। अली बाहर होता है, जब भी आता है हमें बुलाता है, मोहब्बत का इजहार है इसका, हम आ जाते हैं। ये बंदा जो है ये हमारा दोस्त है जुबैर, ये एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में है। अपने बारे में कुछ बता दो भाई। मैं क्या बताऊं, सारी बातें तो हमारे ये साथी साहब ने बता दी हैं। एक बात नहीं बताई कि ये पाकिस्तानी शेख, हाँ, ये इमाराती शेख नहीं है या सऊदी शेख नहीं है, पाकिस्तानी शेख है। अल्लाह ताला अच्छा, के मालिक करता है। एक और हमारे पास शख्सियत मौजूद है, ये जी इधर से आके मिलाता हूँ। ये शख्सियत वकास लाहौर से है और ये भी मीडिया से ताल्लुक है और ये इंजीनियर है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर है। तो जो ब्रॉडकास्टिंग होगी ना, इसके बाद वो हम इससे करवाएंगे। ठीक है जी, चलें, थैंक यू।